नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीवंत राय। आप देख रहे हैं मेरा चैनल संजीवन एंड कंपनी। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेरिंग्स पे। जो नायलॉन टेफ्लॉन कोटेड बेरिंग्स मैं रिकमेंड करता हूं लोगों को यूज़ करने के लिए। तो हम देखेंगे कि 1840 से 2550, 3065 और डोमाल की जो सीरीज़ है जो रेगुलर यूज़ होती है 2765, तो इनमें कौन सी बेरिंग लगती है और वो कैसी दिखती है नायलॉन टेफ्लॉन कोटेड में। आपको मैं प्राइस भी बताऊंगा, तो वीडियो को पूरी देखिए तो आपको बेरिंग्स की जानकारी होगी और आपको ये बेरिंग्स क्यों यूज़ करना चाहिए, आपको क्या रेट में मिल जाएगी, ये आपको पता चल जाएगा। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है एल्यूमिनियम विंडोज़ रिलेटेड ये मैं रेगुलरली अपलोड करता हूँ, तो आप अपडेटेड रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं बेरिंग्स की, एल्यूमिनियम विंडोज़ के बेरिंग्स की। अब विंडो में क्या होता है कि आप चाहे सेक्शन लाइट लगा रहे हैं या हैवी लगा रहे हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, सबसे ज़रूरी भाग जो होता है एल्यूमिनियम विंडो का, वो होता है उसकी बेरिंग। क्योंकि विंडो में क्या है कि विंडो तो मेटल का होता है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि वो डेंट उसमें आ सकते हैं या कलर निकल सकता है, ये चीज़ें हो सकती है, लेकिन विंडो जो है वो फंक्शन करना नहीं बंद करेगी। पर एक बेरिंग एक ऐसा पार्ट है जो अगर ख़राब हो जाता है तो जो यूज़ है विंडो का वो नहीं हो पाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट भाग अगर देखा जाए तो एल्यूमिनियम विंडो का वो है बेरिंग। अब इसमें क्या होता है कि जब हम पीवीसी बेरिंग यूज़ करते हैं, तो पीवीसी बेरिंग आपने देखा होगा कि अगर पीवीसी बेरिंग में भी कुछ टाइप की क्वालिटीज़ आती है, तो इसमें जो एकदम चीपेस्ट क्वालिटी आती है तो उसमें क्या होता है कि अंदर बॉल बेरिंग नहीं होती है उसके। अब जो इस टाइप की बेरिंग आती है जिसके अंदर बॉल बेरिंग नहीं होती है, अब इसमें क्या होता है कि जो दुकान वाला है या वेंडर है वो आपको ये दिखाता है कि देखो मैं ये घुमा रहा हूँ और ये कितनी तेज़ घूम रही है, लेकिन ये जो मापदंड है कि ये घुमा के तेज़ घूम रही है, ये बेरिंग का सही मापदंड नहीं है। जिसमें बॉल बेरिंग नहीं होती है वो बेरिंग मतलब वो एकदम ख़राब बेरिंग होती है, एकदम सस्ते क्वालिटी की बेरिंग होती है। और अगर वो बेरिंग आप लगाते हैं तो वो बहुत जल्दी बेरिंग वो फट जाएगी और आपके विंडो में तुरंत रिपेयर आ जाएगा। अब उससे थोड़ी अच्छी बेरिंग आती है जिसमें बॉल बेरिंग होती है और उसकी बॉडी होती है पीवीसी की, मतलब अब ये रेगुलरली यूज़ होती है। अब इसमें क्या होता है कि पीवीसी जो अपने आप में मटेरियल है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, तो थोड़ा टाइम में मतलब साल 2 साल या जैसा आपकी यूसेज है उसके हिसाब से वो घिसता है और घिस के उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं और बेरिंग फट जाती है। तो जब बेरिंग फट जाती है तो क्या होता है कि कुछ दिन फिर भी बेरिंग फटने के बाद भी बेरिंग चलती है, लेकिन थोड़ा सा वो शटर में थोड़ा एक गड़गड़ एक आवाज़ उसमें आती है शटर चलने पे, और आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि बेरिंग फट गई है पर विंडो फंक्शन कर रही है। लेकिन उसमें होता क्या है कि जब वो फटी हुई बेरिंग ट्रैक के बल्ब पे चलती है तो वो बल्ब को धीरे धीरे काटते हुए चली जाती है। तो आपने देखा होगा कि अगर आपके ट्रैक के ऊपर कोटिंग है, चाहे वो एनोडाइजिंग हो या पाउडर कोटिंग हो, तो जिसके ऊपर बेरिंग चलती है, जो भाग के ऊपर ट्रैक के बेरिंग चलती है, तो वो भाग जो है उसके ऊपर से कलर जो है वो निकल जाता है। तो ये जो कलर निकलने का जो रीज़न है, जो कारण है, वो यही है कि फटी हुई बेरिंग को जब हम उसके ऊपर यूज़ करते हैं तो वो कलर जो है वो घिस के निकल जाता है। अब इसके बाद भी अगर आप उसको कंटिन्यू करते हैं, उसको लगातार अगर यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो बॉल बेरिंग होती है वो डायरेक्ट, मतलब बॉल बेरिंग भी मेटल की होती है, ट्रैक भी आपका मेटल का होता है, तो वो डायरेक्ट संपर्क में आता है मेटल टू मेटल। तो वो जब मेटल टू मेटल एक दूसरे पे घिसता है तो उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे वो छिलते हुए चला जाता है। जो बल्ब होता है उसको वो धीरे धीरे छिलते जाता है। अब वो जब बल्ब को छिलता है तो आपके विंडो में परमानेंट डैमेज होने लगता है। मतलब अब अगर आप बेरिंग रिप्लेस भी कर देंगे, इतना होने के बाद में अगर आप बेरिंग रिप्लेस करेंगे तो आपको ट्रैक भी रिप्लेस करना पड़ेगा, तो वो आपको एडिशनल खर्चा आ जाएगा उसका। तो ये लॉस है कि अगर हम थोड़ा सस्ते क्वालिटी की बेरिंग यूज़ करते हैं तो अपने को मेंटेनेंस आता है उसके अंदर, और एकदम सस्ती यूज़ करते हैं तो वो मेंटेनेंस जल्दी आता है। तो आपने पहले जब विंडो सस्ती खरीदी तब तो आपने पैसा बचा लिया,
लेकिन बेरिंग ख़राब होने की वजह से फिर अगर उसके बाद में रिपेयर नहीं हुआ तो ट्रैक ख़राब होने की वजह से वो आपका एक्सपेंस बढ़ते चला जाता है। और अगर आप उसको जोड़ें अपने मेंटेनेंस को और विंडो कॉस्ट को अगर आप जोड़ते हैं तो आपकी जो कॉस्ट है वो उतनी हो जाती है जितना कि आप उससे कम खर्चे में आपने अगर टेफ्लॉन बेरिंग, नायलॉन टेफ्लॉन बेरिंग लगा ली होती तो आपका ये मेंटेनेंस और ये सब जो एक्सपेंस है वो आपका बच सकता। अब नायलॉन टेफ्लॉन बेरिंग की क्या खासियत है कि इसमें जो मोल्ड होता है बेरिंग का वो सिंगल मोल्ड होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि एक सिंगल मोल्ड पूरा निकाला जाता है, फिर उसमें से कटिंग होती है, जैसे कि एक सिंगल भरा हुआ रॉड निकाला जाता है, उसको फिर उसकी कटिंग होती है, फिर उसके अंदर मिलिंग होती है, फिर उसके अंदर बॉल बेरिंग बिठाई जाती है। तो इसमें क्या होता है कि कहीं पे भी जॉइंट्स नहीं होते, तो जॉइंट्स नहीं होने की वजह से ये बेरिंग काफ़ी मजबूत होती है। प्लस नायलॉन टेफ्लॉन अपने आप में मटेरियल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये काफ़ी जगह पे जहाँ पे भी मजबूती की ज़रूरत होती है और पीवीसी के कंपैरिजन में अगर वहाँ पे पीवीसी यूज़ हो रहा है तो लोग सोचते हैं नायलॉन टेफ्लॉन यूज़ करने के लिए। तो नायलॉन टेफ्लॉन जो मटेरियल है वो अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब नायलॉन टेफ्लॉन में क्या होता है कि आपको थोड़ा सा कॉस्ट जो है इसकी बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा वो होता है। मतलब अगर आप विंडो कॉस्ट पे अगर आप कंपेयर करेंगे तो वो नेग्लिजिबल कॉस्ट ही है, मतलब वो ना के बराबर ही खर्चा है अगर आप नायलॉन टेफ्लॉन लगाते हैं तो। लेकिन नायलॉन टेफ्लॉन लगाने के बाद में आपको जो आगे मेंटेनेंस आने वाला है वो काफ़ी दूर हो जाता है, काफ़ी लंबा हो जाता है। आपको जल्दी मेंटेनेंस विंडो में नहीं आएगा जैसा कि आपको पीवीसी बेरिंग में आएगा। तो अब जानते हैं कि जो हमारे सेक्शंस हैं, रेगुलर सेक्शंस हम यूज़ करते हैं, उसके अंदर ये जो नायलॉन टेफ्लॉन बेरिंग्स हैं ये कैसी दिखती हैं और इनके क्या प्राइजेस हैं। तो मैं आपको पहले ये सारी बेरिंग्स एक साथ में रख के मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये साइज़ कंपैरिजन आपको दिखा देता हूँ कि 1840 की कितनी बड़ी बेरिंग होती है, कैसी होती है, 2550 की बेरिंग कैसी होती है, फिर 3065 की बेरिंग कैसी होती है और डोमाल के 2765 की बेरिंग कैसी होती है। मैं इन सेक्शंस का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वो सेक्शंस हैं जो डेली यूज़ होते हैं। अब इससे हटके भी सेक्शंस हैं 2-3, लेकिन वो डेली यूज़ नहीं होते। तो ये रेगुलर यूज़ वाले सेक्शन हैं। अगर आपको उनकी भी बेरिंग्स देखनी होगी तो आप मुझे कमेंट में आप लिख देना, तो मैं आपको उसकी एक अलग से एक इमेज जो है वो मैं कोशिश करूँगा वहाँ पे लिंक उसकी पोस्ट करने के लिए। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ये बेरिंग्स कैसे दिखती हैं। तो बात करते हैं बेरिंग के प्राइसेस की। तो जो 1840 का सीरीज़ है, जिसको पौने की भी सीरीज़ बोलते हैं, 18 mm बाई 40 mm की सीरीज़, इसकी जो नायलॉन टेफ्लॉन कोटेड बेरिंग है वो आपको मिल जाएगी करीब 20 से 25 रुपए के आसपास में। अब इसके ऊपर जो सीरीज़ आती है 25-50 यानी कि 1 इंच की सीरीज़, इसकी बेरिंग जो है वो आपको मिल जाएगी करीब 35 से 40 रुपए के आसपास, या 30 से 35 भी मिल सकता है। तो आप 30 से 40 का रेंज पकड़िए, ये रेंज में मिल जाएगी। ब्रांड अलग अलग होते हैं उसके हिसाब से। अब बात करते हैं साउंड प्रूफ विंडोज़ की बेरिंग की, यानी कि 3065 की सीरीज़ की। तो 3065 की सीरीज़ की जो बेरिंग आती है वो आती है 120 रुपये की। और जितनी भी बेरिंग होती हैं एल्यूमिनियम विंडो में, इसमें सबसे हैवी और सबसे बड़ी बेरिंग जो होती है वो 3065 की होती है। बाकी अगर डोमाल की भी विंडो की अगर बेरिंग आप कंपेयर करेंगे तो वो भी साइज़ में छोटी होती है। 3065 की बेरिंग बहुत हैवी होती है। तो इसका प्राइस आपको एक बेरिंग का कॉस्ट आपको 120 रुपये पड़ता है। अब इसकी बात करते हैं डोमाल की। तो डोमाल 2765 सीरीज़ की जो बेरिंग है वो आपको करीब 60 से 65 रुपये की मिल जाएगी। अब आप जैसा कि देख सकते हैं कि आपने जैसे प्राइजेस सुने, तो ये जो प्राइजेस हैं इसमें आप अगर कंपेयर करते हैं पीवीसी बेरिंग से इनकी प्राइजेस, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आपको करीब 100 से 200 रुपये आपके ज़्यादा लगते हैं एक विंडो के पीछे, लेकिन 100 से 200 रुपये आप ज़्यादा पे करके आप क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर आप एंड यूज़र हैं, आप अगर होम ओनर हैं और आप नायलॉन टेफ्लॉन कोटेड बेरिंग लेते हैं, तो आपका क्या फ़ायदा है। आपका फ़ायदा ये है कि आपके जो आपने विंडो बनाई उसमें आपको जल्दी रिपेयर नहीं आएगा। जल्दी रिपेयर नहीं आएगा तो मतलब आपका जो जल्दी पीवीसी जो बेरिंग होती है वो फट जाती है। तो वैसे नायलॉन टेफ्लॉन कोटेड बेरिंग जो है वो जल्दी फटेगी नहीं।
तो आपको जल्दी जो मेंटेनेंस का एक्सपेंस है वो आपको नहीं करना पड़ेगा, या फिर बार बार आपको कोई कॉन्ट्रैक्टर को बुला के ये दिखाना नहीं पड़ेगा कि नहीं भाई देखो विंडो ख़राब हो गई है या बेरिंग ख़राब हो गई है। तो ये आपको एक्सपेंस जो है वो आपका बच जाएगा। और अगर आप फैब्रिकेटर हैं तो आपको बहुत सारे आपको नुकसान हैं अगर आप पीवीसी बेरिंग यूज़ करते हैं, और बहुत सारे फ़ायदे हैं अगर आप नायलॉन टेफ्लॉन कोटेड बेरिंग यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर आप नायलॉन टेफ्लॉन कोटेड बेरिंग यूज़ करते हैं तो आपको रिपेयर जो है वो रिपेयर जल्दी नहीं आएगा। तो आपने जहाँ पे भी विंडो बनाई होगी तो वहाँ पे आपका काम जो है उसकी तारीफ़ होगी कि मतलब जल्दी उसमें रिपेयर नहीं आया, वो विंडो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ड्यूरेबल है। और अगर आप सस्ती बेरिंग यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका नाम भी ख़राब होता है, प्लस आपको फिर उसको रिपेयर करने जाना होता है। तो जब आप उसको फिर रिपेयर करने जाते हैं तो आपका एक्स्ट्रा खर्चा होता है उसके पीछे। तो अब ये 100-200 रुपये बचाने के लिए हम उसके पीछे उससे ज़्यादा पैसा हम खर्चा कर देते हैं, प्लस हमारा नाम भी ख़राब होता है। तो मेरा कहना ये है कि अगर आप चीज़ अच्छी बनाना चाहते हो या काम मजबूत करना चाहते हो, जल्दी रिपेयर नहीं चाहते हो, देखिए रिपेयर अगर आता है तो वो होम ओनर के लिए भी सरदर्द है और फैब्रिकेटर के लिए भी सरदर्द है। तो अगर ये सरदर्द जो है वो हमको नहीं चाहिए तो हमें नायलॉन टेफ्लॉन कोटेड बेरिंग्स यूज़ करनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बेरिंग्स के मामले में आपको सारी जानकारी बहुत अच्छे से मिल गई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आप चाहिए तो अपने क्लाइंट से, अपने साथी दोस्तों से भी वीडियो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जितना आगे जाएगी उतना लोगों को फ़ायदा होगा। धन्यवाद।